Good morning, class 10th student. Today, 19 September 2020 on Saturday. Today I attend Hindi grammar title वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन या रचना के आधार पर वाक्य भेद अथवा टाइप ऑफ सिंटैक्स। आज मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगा। वाक्य के क्लासिफिकेशन के दो भेद होते हैं, एक तो आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो क्लास 9th के पाठ्यक्रम में है। 8 भेद हैं, उनसे आपका नॉलेज होनी चाहिए, परंतु वो पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसे वाक्य संरचना की दृष्टि से या वाक्य रूपांतरण की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। इस प्रकार से रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं आपका सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया का मतलब है मेन वर्ब, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मेन वर्ब हो या एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। उदाहरण के लिए इसमें विशेष बात जो है यह है कि इसमें एक क्रियापद भी हो सकते हैं, इसमें 2 क्रियापद भी हो सकते हैं और इसमें 3 क्रियापद भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य क्रिया केवल एक होगी। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। एग्जाम्पल, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, पूर्ण विराम। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बोला है, इसमें जो वर्ड है पहुंचेगा, ये इसकी मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य को दूसरे शब्दों में साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब मैं आपको सरल वाक्यों में एक क्रियापद भी हो सकता है, 2 क्रियापद भी हो सकते हैं, 3 क्रियापद भी हो सकते हैं, 4 क्रियापद भी हो सकते हैं और 5 क्रियापद भी हो सकते हैं। ये भी समझने योग्य बात है। एक क्रियापद के जो साधारण वाक्य के एग्जाम्पल हैं, मैं आपको 2-1 वाक्य 2-3 वाक्य बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। वह साधु है, वह साधु है। वह फुटबॉल खेला, बच्चा हंसा। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बोले हैं, 3 वाक्य बोले हैं, तीनों में एक क्रियापद है, अर्थात मुख्य क्रिया एक है। पहले में वह साधु है मुख्य क्रिया है, दूसरे में खेला मुख्य क्रिया है और एक पद है, और तीसरे में हंसा मुख्य क्रिया है और एक पद।
तीनों वाक्यों में एक पद है और मुख्य क्रिया भी है, इसलिए ये साधारण वाक्य के एग्जाम्पल हुए। दो क्रियापद का आप उदाहरण देख लीजिए। वह विद्यालय जाता है, बच्चा रोज रोता था, लोग इस बात पर हंसते होंगे। अब इसमें मुख्य क्रिया आपका जाता, रोता, हंसते। सहायक क्रिया क्या है, था, होंगे। इसके बाद तीन क्रियापद के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। वह खाता जाता है, मोहन जा रहा होगा, और आपका फिर चार क्रियापद से संबंधित आप उदाहरण देख लीजिए। वह दूध पिए जा रहा है, वह दूध पिए जा रहा है। भाई वह एक क्रियापद, दूध दो क्रियापद, पिए तीन क्रियापद और जा रहा है, इसमें मुख्य क्रिया भी आएगी और सहायक क्रिया भी आएगी, मेन वर्ब भी आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो ये चार क्रियापद का उदाहरण हुआ आपका। इसके बाद और एग्जाम्पल है, वह भागता जा रहा था। आप देख लीजिए, इसमें भी चार क्रियापद हैं। वह एक, भागता दो, जा तीन और रहा था चार। चार क्रियापद हो गए। पांच क्रियापद का एग्जाम्पल देख लीजिए। पांच क्रियापद के उदाहरण भी होते हैं, वो भी सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य होते हैं या सरल वाक्य होते हैं। देख लीजिए, वह पढ़ता चला जा रहा था, वह पढ़ता चला जा रहा था। फिर दूसरा एग्जाम्पल, मोहन भोजन करता चला जा रहा था। तो इस प्रकार से सरल वाक्य में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इसमें एक क्रियापद के साधारण वाक्य भी आते हैं, दो क्रियापद के साधारण वाक्य भी आते हैं, तीन क्रियापद के साधारण वाक्य भी आते हैं, चार क्रियापद के भी आते हैं और पांच क्रियापद के आते हैं। मुख्य बात जो है, इसमें जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो केवल एक होती है। और जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया केवल एक होती है, वही साधारण या सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा ये है आपका, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य क्या है, डेफिनेशन। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्यों या उपवाक्य को किसी समुच्चय बोधक अव्यय, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, या जहां पर दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय क्या हैं। जैसे आपका है और, दोनों वाक्यों को, जब दोनों वाक्यों को और से जोड़ा जाएगा, अगर वाक्य में और आया है तो आपको समझ लेना चाहिए ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये संयुक्त वाक्य है। इसके साथ साथ और, तथा, तथा से भी दो या दो से अधिक उपवाक्य एक साथ संयुक्त किए जाते हैं। अगर तथा वाक्य में आता है तो भी आपको पहचान हो जाती है कि ये संयुक्त वाक्य है। इसके साथ एवं, अगर दो उपवाक्यों को एवं शब्द के द्वारा जोड़ा गया है तो ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। इससे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये
किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है। कहने का मतलब है और तथा एवं यदि कहीं किसी वाक्य में आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य जो है इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य ही होगा। इसके साथ इसलिए से भी जो है दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं। आप अतः से भी दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। आप किंतु और परंतु से भी दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। अथवा या के द्वारा भी दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। अन्यथा अथवा वरना के द्वारा भी आप दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो मैंने आज आपको दो प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए। एक सरल वाक्य, इसमें सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, और ये सरल या साधारण वाक्य एक क्रियापदी भी हो सकते हैं, दो क्रियापदी भी हो सकते हैं, तीन क्रियापदी भी हो सकते हैं, चार क्रियापदी भी हो सकते हैं और पांच क्रियापदी भी हो सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं क्रियापद के आधार पर। इसके बाद में आपको मैंने उसका रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद बताया है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की मैंने पहचान बताई है कि कौन कौन से अव्यय शब्दों के द्वारा यदि दो या दो से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हों तो वह आपका संयुक्त वाक्य होता है। उनकी पहचान बता दी, ये सारे शब्द बता दिए। और अब जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकले, इसमें दो उपवाक्य हैं जो और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। रात हुई पहला उपवाक्य, तारे निकले दूसरा उपवाक्य, दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय और से जोड़ा गया है। और एग्जाम्पल है, बरसात हुई और हम भागने लगे। बरसात हुई पहला उपवाक्य है, हम भागने लगे दूसरा उपवाक्य है, इसी समुच्चय बोधक और से जोड़ दिया गया है। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ आपका। मैं उत्तेजित हुआ और उसे पीटने लगा। मैं उत्तेजित हुआ पहला उपवाक्य, उसे पीटने लगा दूसरा उपवाक्य, दोनों को किससे जोड़ा गया है? दोनों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। पहचान भी आपके समझ में आ रही है। और ये कैसे दो उपवाक्यों से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर इसे आप संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसलिए इसे आप देख लीजिए, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। वह सोया रहा कौमा इसलिए गाड़ी न पकड़ सका। इसलिए से दो वाक्य को जोड़ दिया गया है और ये इसलिए आपका संयुक्त वाक्य है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। ये इसलिए जो वर्ड आया है, इसलिए से आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य हुआ। इसके बाद में उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी न मिल सकी। उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी न मिल सकी। जो ये किंतु जो वर्ड है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इससे दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया। किंतु समुच्चय बोधक अव्यय है, इससे दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। और मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी में जाऊंगा। पर क्या मैं स्कूल जाऊंगा या शादी में जाऊंगा। देखो या से दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया, इसलिए संयुक्त उपवाक्य है। आपको ये सारे एग्जाम्पल्स फेयर कॉपी पे लिखने हैं जब डेफिनेशन के बाद में, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता करके चल रहा हूं। और आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। वे 7 सितंबर को आएंगे या 9 नवंबर को। बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता।
हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। तुम मान जाओ अथवा पिटोगे। अथवा से भी जुड़ गया, ये भी आपका इस प्रकार से। होमवर्क के लिए जरा आप वाक्य लिखिए। मैं बता रहा हूं आपको इन्हें जो है होमवर्क में। पहला वाक्य आपको मैं सरल वाक्य बता रहा हूं, सरल वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य को आपको किसमें बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं। सांझ होते ही पक्षी नीड में आ गए। आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। रमेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। नंबर 2 सेंटेंस। नंबर 3 सेंटेंस, मोहन के आने पर मैं चला गया। माँ ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। नंबर 5, मेरे पैर रखने पर ब्रेक टूट गया। नंबर 6, आज अंदर बैठकर देर तक बातें करें। नंबर 7, सुबह पहली बार या सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। नंबर 8, झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। नंबर 9, मजदूर को खूब मेहनत करने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता। और नंबर 10 लास्ट वाक्य है आपका, मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। ये 10 वाक्य हैं, ये 10 मैंने सरल वाक्य दिए हैं। आप सबसे पहले आज इन्हें नोट करेंगे, आप डेफिनेशन नोट करेंगे। सबसे पहले आप सरल वाक्य की, उसके एग्जाम्पल और संयुक्त वाक्य की फिर डेफिनेशन, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, आप इन्हें एग्जाम्पल में नोट करेंगे। और होमवर्क में ये मैंने आपको 10 वाक्य दिए हुए हैं, 10 के 10 सरल वाक्य हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। कल को आने वाली जो क्लास होगी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले इन्हें आप कीजिए रफ पर, और जब मैं इसके बाद सॉल्यूशन आपको बता दूं ऑनलाइन वीडियो क्लास में, आप अपना चेक करेंगे और जो संशोधन होगा उसे संशोधन करके फेयर नोटबुक में आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।